हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 80s लव स्टोरी पे आप सबका स्वागत है गाइस। मनीषा को लोगों ने उस मोड़ तक पहुंचा ही दिया जिसकी आशंका सभी लोग जता रहे थे। और किसी ने कहा था कि हम तब तक ट्रोल करेंगे मनीषा को जब तक ये शू ना कर ले, सुई ना कर ले। और उन लोगों ने वहां तक उसे पहुंचा दिया गया। गाइस, ट्रोलिंग नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा, बॉडी शेमिंग की जा रही थी। ट्रोलिंग तो आप उस चीज की करोगे ना जो कोई काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो खाना बना रहा हो, डांस कर रहा हो, रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो, पहनावा कुछ गड़बड़ हो, पहनने का जो सिलेक्शन है आपका सही नहीं है, जो फैशन है, तो ट्रोलिंग का एक एरिया है। आप किसी के बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते ट्रोलिंग के नाम पे, क्योंकि जो बॉडी है जैसी है वो उसी के साथ पब्लिक में आई है, पब्लिक डोमेन में है वो, और यहाँ तक पहुंची है उसी के हिसाब से। वो बॉडी शेमिंग की वजह से नहीं पहुंची है, वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से पहुंची है। और आज भी जो आगे बढ़ रही है अपने परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है, ना कि अपनी बॉडी के लेकर के। थिन है, पतली है, उस पर कोई भी कपड़ा, कोई भी फैशन सूट कर जाता है, सिलेक्शन उसका जो भी हो। मैं सिलेक्शन पे भी नहीं जाऊंगी कि हर इंसान की अपने बुद्धि के अनुसार सेलेक्ट करता है, तो उसी में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई नहीं सूट करता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो मनीषा के साथ हुआ है उसके बॉडी शेमिंग को लेकर के विशेष कुछ लोगों के द्वारा निशाना बना करके, ट्रोलिंग नहीं बॉडी शेमिंग तक बात पहुंच गई थी। ट्रोलिंग तक थी तब तक मनीषा ने उसको बिल्कुल इजी लिया। अगर ट्रोलिंग और ये बॉडी शेमिंग की वजह से हुआ है तो, लेकिन गाइस मेरा अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग की वजह से ये हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन से इसकी लड़ाई हुई है मनीषा की। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि शायद एक बार सचिन मनीषा के सपोर्ट में आया है, सिर्फ एक बार। आई थिंक कभी कुछ हाल में हुआ था, बहुत सुन लिया करके अब नहीं सुनेंगे, अब जवाब मिलेगा करके मनीषा ने बहुत सह लिया, ऐसा कुछ इसका आया था एक ब्लॉग। वरना ये दुनिया के औरतों को, दुनिया के खास करके ये, और जहाँ औरतें होती है वहीं ये घुसता है। जब एक बार तुझे ठोकर लग गई है तो तुझे उसी तरह के माहौल में क्यों जाना है। तुम लोग अपना अलग ग्रुप बनाओ मेल पर्सन के साथ। दूसरी चीज, मान लो तुम कोई भी ग्रुप बना रहे हो, अगर तुम्हारी वाइफ ऑब्जेक्शन कर रही है तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? तुम्हें अपने वाइफ के साथ रहना है ना, दूसरों के साथ क्यों रहना? अगर तुम्हारी गलती की वजह से वो कर रही, पहले तो वो नहीं करती थी, कभी कुछ नहीं किया, यहाँ तक तुम कांड पहुंचा चुके, अफेयर तक पहुंचा चुके हो गुड़िया से। 25 साल का लड़का 40-42 साल की गुड़िया से शादी तक करने को, अपनी वाइफ मनीषा को छोड़ने तक को तुम तैयार थे, तो वो क्यों ना शक करे? अब वो तो हर जगह पे टोकेगी, तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मेरे बुरा लगने की वजह से क्या करेगी? कल को यही पब्लिक उसको बोलेगी कि तुम भी तो थी, तुम्हें पहले का सबक याद नहीं था? जगतिया के साथ जब हुआ था तो तुम भी तो थी मनीषा उस टाइम, क्या तुम्हें तब नहीं दिखता था? अगर दिखता था तो तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? और वो बात अगर आई गई, हो भी गई है, तो अब तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था। तो इस वजह से मनीषा अब बोल रही है, जो कि इसको अब अच्छा नहीं लग रहा है बोलना। और ये एक होता है ना कि इंसान की पर्सनालिटी होती है, उसकी चॉइस होती है, तो इसकी चॉइस में मैंने इसके सचिन को जहाँ तक रीड किया है गाइस, तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ मेल पर्सनालिटी और मेल ग्रुप में ये रहना नहीं चाहता है। बेशक इसकी मजबूरी है कि हाँ वाइफ को भी लेके जाना है, मत ले जाओ, तुम लोग मेल पर्सन अपना वो कर लो, अपना ग्रुप बाजी कर लो, घूमने चले जाओ।
और तुम जाओ तो अपनी वाइफ के साथ जाओ, अगर किसी लेडीज को लगे समय 2-4 साल तक तुम्हें अभी अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस तरह के हादसे करवाओगे और दोषी तुम ही कहलाओगे। तो गाइस मुझे लगता है गाइस, लोग बोल रहे हैं जगतिया को, जगतिया करवा रही होगी, मैं इसमें भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर जगतिया या जगतिया के सपोर्टर अगर ये सोच रहे हैं कि मनीषा कुछ कर लेगी अतः सचिन उससे शादी कर लेगा, तो अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं कहिए तो लिख के दे दूँ, लेकिन लिख के क्यों दूँ? लिख के देने का तो मतलब यही होगा ना कि मैं मान लूँ कि मनीषा ऐसा कुछ कर लेगी, तो इसलिए मैं लिख के तो नहीं देगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि कभी जीवन में चांस भी आया ना किसी तरीके से कि सचिन को शादी करनी है, सेकंड मैरिज करनी है, तो ये जगतिया से अब कभी नहीं करेगा। ये वाईटी पे सिर्फ हवा उड़ रही है। हाँ, मनीषा को ट्रोल कराने का जगतिया का बेशक ये हो भी सकता है, लेकिन उसको भी आप दूसरी नजर से सोचो तो आखिर वो क्यों करेगी? मेरा जो अपना मन कहता है, क्योंकि मनीषा ने तो उसके साथ कुछ किया नहीं था। अगर आप लोगों का अंदाजा है कि हाँ ये कर रही है जगतिया, तो जगतिया से बुरी कोई औरत ही नहीं है वाईटी पे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गई हूँ, ना ही जगतिया के ब्लॉग में मैं डीप गई हूँ और ना ही किसी, मैं रिएक्शन चैनल्स वालों को ज़्यादा सुन लेती हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है, समझ आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। बीच बीच में इन लोगों के भी ब्लॉग कभी कभी मैं देख लेती हूँ। तो हाँ, ये बात तो होती है कि एक टीस तो होती होगी, ये तो नो डाउट, पर्सनल उसकी टीस होती होगी जिसका कि गाहे बगाहे बयान आ जाता है। जैसे अभी मैंने इसका एक ब्लॉग देखा है जिसमें कह रही है कि सितंबर में मेरे स्किन खराब हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, चिपचिपा हो जाता। गाइस ये तो उसका काम है, वो तो ऐसे भी कर सकती है। और ये सच बात भी है कि सितंबर बारिश के पीक पे होता है मौसम, तो जब बारिश का ज़्यादा होता है, इस साल बारिश हुई भी है और हर साल बारिश होती है इस मौसम में ज़्यादा। हमारे अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भादो बोलते हैं, तो भादो में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब वो ये महीना सितंबर का है, तो वो तो अपना एक क्योर स्किन का प्रचार भी कर रही है। अब आप लोग उसको दूसरी दिशा दे रहे हो, तो आप जो भी लोग इस तरह का रिएक्शन भी दे रहे हैं, तो ये भी एक बात को पकड़ के बाल का खाल निकालने वाली बात है। कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना चाहिए, हवा मत दीजिए। आप लोगों के हवा देने का नतीजा है कि वो उधर से कुछ ना कुछ हवा देती रहती है ताकि वाईटी गर्म रहे, गर्म हवा देती रहती है वाईटी को गर्म रखने के लिए। तो आप लोग गर्म होने के लिए रेडी रहते हो, आप लोगों का काम है कुछ ना कुछ निकालना। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि हाँ ये क्या सच में हो सकता है। अगर हो भी रहा है तो उसका पर्सनल है, पर्सनल सोच रही है, पर्सनल बोल रही है, बोलने दीजिए। आप लोग कोई भी ऐसी बात को हवा मत दीजिए जो मनीषा तक जाए। आप लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं गाइस फ्रेंड्स, तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें अब से कि वो कुछ भी बोलती है तो उसको मनीषा से टैली मत करिए। क्योंकि एक कहा गया है, हमारे अध्यात्म में भी कहा गया है कि जिस चीज को आप बार बार खींचते हो, बार बार होने लगती है। तो प्लीज आप लोग इस तरह की चीजें ना करें, कोशिश ज्यादा उसका नाम मनीषा के साथ कंपेयर मत कीजिए। वो जो कर रही है उसे करने, उसके पर्सनल कोई चीज पे आप उस रिएक्शन दीजिए, दोनों को वो मत कीजिए। ऐसा मैं समझ रही हूँ और मैंने अपनी समझ के अनुसार वो बात रखी है। तो गाइस मेरा यही लास्ट एक लाइन ये है कि रिएक्शन, बॉडी शेमिंग ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो दूसरा रीजन है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे टच कर रहा है, वो सचिन और मनीषा की लड़ाई है। ये जो घूमने गए हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर के पर्सनल इनकी बात हुई है घर पे। मनीषा ने हो सकता है कि सामने ऑब्जेक्शन ना उठाए, क्योंकि बहुत टाइम वो लोग साथ रहते थे। और एक ये भी ख्याल रहता है कि आप बाहर गए हो, ट्रिप पे गए हो, तो एक माहौल खराब होगा, तो बातें सबके सामने आएगी, तो मनीषा को कहीं ना कहीं डर भी होगा कि मैं यहाँ पे अगर कुछ बोलूंगी तो सब लोग जान जाएंगे। ये जहाँ भी घर आई है, इसको शांति का मौसम, माहौल, समय मिला है,
तो इसने वो बात छेड़ी है, इसको बोली है, और तभी इन दोनों के बीच टकराहट हुई है गाइस। क्योंकि ये चीजें होनी होती है। बॉडी शेमिंग तो ये पहले से ही कितने दिन से चल रहा है। तो वो लड़की मुझे नहीं लगता कि इतनी कमजोर है कि बॉडी शेमिंग ट्रोलिंग से इस तरह का काम करेगी। क्योंकि इसे करना होता तो सचिन ने जब किया था जगतिया के साथ कांड, तभी वो कर लेती ऐसा कुछ। तो आप लोगों का क्या नजरिया है? क्या सचिन जिम्मेदार हो सकता है? क्या सचिन अभी भी वफादार है? सचिन देखिए वफादार दिख रहा है, होगा भी, लेकिन एक होता है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो बिल्कुल इसका वही है कि भले कुछ कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन दूसरी लेडीजों के बीच में घुस के एक्स्ट्रा फ्रेंडली दिखाना, अपने आप को सुपर और अपने आप को हीरो साबित करना। क्योंकि जगतिया के साथ इसका सुपर हीरो वाला एक जो नशा है ना, वो है अंदर, वो कीड़ा अंदर है। इसको सुपरमैन बनने का एक है कि सब जगह से मैं परफेक्ट हूँ भाई। एक अच्छा मुकाम हासिल किया है सोशल मीडिया में, बेशक मनीषा के ही सर्कल की वजह से हुआ हो, लेकिन हुआ है। तो इसको खुद पता ना कि इंसान जब ऊपर स्टार बनने लगता है तो उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो इसके सर पे चढ़ रहा है अब। तो ये एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने के चक्कर में ये आपस में इनकी लड़ाई हुई है, और ये बात इतनी आगे तक बढ़ गई है, इतना वो मनीषा इरिटेट हो गई है कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन और बॉडी शेमिंग को ही नहीं, हाँ इसको एक आधार मान सकते हैं, पैरेलल ये भी होगा, लेकिन साथ में सचिन भी दोषी है। सुचिता का अभी मैंने कम्युनिटी पढ़ा कि घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, उस पर काम चल रहा है। 1-2 दिन में क्लियरिफिकेशन आ जाएगी उनके चैनल से। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, कोई बहुत खतरे वाली कोई बात नहीं है। कुछ किया होगा लेकिन सेफ है मनीषा, ऐसा मुझे लग रहा है सुचिता की कम्युनिटी पढ़ के। और बाकी डिटेल्स वो लोग अपने चैनल पे आके देंगे। अभी उनके जो भी पहले से शेड्यूल्ड है वही वीडियोस आ रहे हैं। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, कमेंट भी कीजिए तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमको अपने नीचे के लेवल तक गिर के कमेंट किसी का सपोर्ट नहीं करना है। कमेंट करने वाले लोग भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि आपके कमेंट से अगर किसी को हर्ट होता है, किसी की लाइफ थ्रेट की तरफ जा रही है, तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस। तो बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ग्रो करने में मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाय बाय गाइस। ये हो रखा है, कुछ होता है ना, बुखार आता है, क्या आता है, तो मुझे तो बुखार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अब ठीक हो गया, थोड़ा सा बचा है, परसों शाम को हो गया है। बाय बाय।